लिमिटेड का ये हिंदी भाषा का ये द्वितीय भाषा है। और ये यहाँ से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें से 121 से 150 के बीच ये क्वेश्चन रहेंगे। और इसमें जो पहला है, दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के बारे में उत्तर बताइए। तो इसमें 121 से लेकर 128 तक का है। किताब का विषय और सामग्री उस आयु वर्ग के हिसाब से हो जिसके लिए आप पुस्तक चुन रहे हैं। छोटे बच्चों के लिए रोज़मर्रा की समस्याएं और घटनाएं पुस्तक का विषय हो सकती है। उदाहरण के लिए स्कूल से घर लौटते समय रास्ते में मिलने वाले कुत्ते से डर लगना। इस वर्ग के बच्चों की कहानियों की एक विशेषता होती है शब्दों, वाक्यों और घटनाओं की पुनरावृत्ति। बच्चों को मज़ेदार शब्द और वाक्य दोहराना अच्छा लगता है। आप किसी बच्चे को खेलते देखिए, आपको इस बात का सबूत मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त पुनरावृत्ति से उन बच्चों को पढ़ने में प्रवीणता हासिल करने में मदद मिलती है जो अभी सीखने की प्रक्रिया में है। इस स्तर पर की कहानियाँ बहुत अधिक लंबी या जटिल नहीं होनी चाहिए। उनमें बहुत ज़्यादा घटनाएं या पात्र नहीं होते। तो आपका क्वेश्चन है, छोटे बच्चों की पुस्तक का विषय मुख्य रूप से होना चाहिए किस पर? पहला राजा रानी, दूसरा नैतिक मूल्य, तीसरा दैनिक जीवन, 4 नंबर वीर पुरुष। तो इसका सही उत्तर होगा हो जाएगा आपका ये नैतिक मूल्य, ऑप्शन नंबर 2। बच्चों को कैसे शब्द दोहराना अच्छा लगता है? पहला सरल, दूसरा जटिल, तीसरा लंबे, चौथा मज़ेदार। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरल, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। सीखने की प्रक्रिया में पुनरावृत्ति का महत्व है। सीखने की प्रक्रिया में पुनरावृत्ति का महत्व क्या होता है? क्योंकि पहला बच्चों को कहानी याद हो जाती है, दूसरा घटनाएं याद हो जाती हैं, तीसरा पढ़ने में कुशलता प्राप्त होती है, चौथा लिखने में कुशलता प्राप्त होती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ये 3 नंबर, पढ़ने में कुशलता प्राप्त होती है बच्चों को। पुस्तक चुनते समय कम महत्वपूर्ण है क्या? पहला विषय, दूसरा सामग्री, तीसरा आयु वर्ग, चौथा कीमत। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कीमत, 4 नंबर आपका सही हो जाएगा। छोटे बच्चों में विशेषण हैं। छोटे बच्चे में छोटे विशेषण हैं। गुणवाचक, सार्वनामिक, 3 परिणामवाचक, 4 संख्यावाचक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ये 2 सार्वनामिक हो जाते हैं। पुनरावृत्ति का संधि विच्छेद है। तो पहला पुनः धन रावृत्ति, दूसरा पुनः धन आवृत्ति, तीसरा पुनः धन आवृत्ति, चौथा पुनराधन वृत्ति। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर पुनः धन आवृत्ति। निम्न में से कौन सा शब्द कारक चिन्ह नहीं है? पहला के लिए, दूसरा की, तीसरा से, चौथा और। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा और है। ये कारक शब्द नहीं है, कारक चिन्ह का शब्द नहीं है। पुस्तक का चयन के आधार पर करना चाहिए। पहला आयु वर्ग, दूसरा नैतिक शिक्षा, तीसरा उपलब्धता, चौथा कीमत। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये कीमत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्न संख्या 129 से 135 तक के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनिए। चिनार वृक्ष सामान्यतः मध्यम आकार के
मध्यम से अधिक ऊंचे आकार के होते हैं। इनकी ऊंचाई 50 मीटर से अथवा इससे भी अधिक हो सकती है। इसकी लकड़ी का घनत्व बहुत अधिक होता है तथा यह मजबूत और कठोर होती है। चिनार की लकड़ी सफ़ेद होती है तथा इसके किनारे पीले अथवा लाल रंग के होते हैं। इसकी लकड़ी पर सरलता से पॉलिश की जा सकती है तथा रंग भी किया जा सकता है। इसकी लकड़ी न तो आसानी से कटती है और न ही आसानी से टूटती है, किंतु यह टिकाऊ भी नहीं है। अतः कीमती फर्नीचर आदि इससे नहीं बनाए जाते। चिनार वृक्ष का तना सुंदर और आकर्षक होता है एवं इस पर कांटे नहीं होते, किंतु छूने पर यह खुरदुरा लगता है। चिनार वृक्ष के तने की छाल अविकसित सी होती है तथा यह पहाड़ी बनकर झड़ती रहती है। इससे इसका तना सल्क वाला दिखाई देने लगता है। इसके पुराने वृक्षों की छाल झड़ती नहीं, किंतु इसमें लंबी लंबी दरारें पड़ जाती है। यह चिनार वृक्ष की छाल का रंग धूसर हरापन लिए धूसर अथवा लिए धूसर रंग का होता है। शरद ऋतु में चिनार का वृक्ष अपनी छाल का रंग बदलता है और नारंगी अथवा नारंगीपन लिए सुनहरे रंग का हो जाता है। चिनार वृक्ष की शाखाएं कत्थई रंग की होती हैं तथा आसानी से नहीं टूटती, किंतु वृक्ष के बढ़ने के साथ ही ये नीचे झुकने लगती है। कभी कभी वृक्ष के नीचे से गुजरने वालों से टकराने लगती है। चिनार का तना होता है, पहला चिकना, दूसरा खुरदुरा, तीसरा भुरभुरा, चौथा कटीला। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये आपका तीसरा भुरभुरा हो जाता है। चिनार वृक्ष अपने छाल का रंग कब बदलता है? गर्मी में, बरसात में, बसंत में, सर्दी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये सर्दी में बदलता है। इनमें से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है? लंबी दरारें, पुराने वृक्ष, धूसर छाल, चिनार वृक्ष। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर रुक जाओ भाई, धूसर। इसका धूसर छाल हो जाता है। चिनार की लकड़ी होती है पीली, लाल, सफ़ेद, काली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा, यानी लाल होती है। अतः कीमती फर्नीचर आदि इससे नहीं बनाए जाते। वाक्य में विशेषण शब्द है। पहला कीमती, दूसरा फर्नीचर, तीसरा इससे, चौथा बनाए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका हो जाएगा ये इससे, 3 नंबर। समूह से भिन्न शब्द हैं। पहला कभी कभी, दूसरा लंबी लंबी, तीसरा पतली दुबली, चौथा लाल लाल। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये लंबी लंबी। इनमें से चिनार की लकड़ी का कौन सा गुण नहीं है? पहला आसानी से कट जाती है, दूसरा आसानी से नहीं कटती, तीसरा आसानी से नहीं टूटती, चौथा आसानी से पॉलिश हो जाती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ये तीसरा, आसानी से नहीं टूटती। नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सबसे उचित विकल्प चयन कीजिए। पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है क्या? शब्द पढ़ना, दूसरा अर्थ निर्माण, तीसरा तीव्र गति, चौथा उच्चारण शुद्धता। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शब्द पढ़ना, 1 नंबर। संयुक्त परिवार में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है। इसका आधार होता है।
पहला, बड़ों की परिपक्व भाषा। दूसरा, बच्चों द्वारा बड़ों का अनुकरण। तीसरा, परस्पर अंतःक्रिया। चौथा, परस्पर प्रश्नोत्तर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परस्पर अंतःक्रियाएं होती हैं। भाषा के माध्यम से बच्चों का ज्ञान क्षेत्र भी विस्तृत होता है, जिसमें सर्वाधिक योगदान होता है किसका? पहला, राष्ट्रीय समाचार पत्रों पत्रिकाओं का। बाल साहित्य की पुस्तकों का। तीसरा, विभिन्न प्रकार की कविताओं का। चौथा, विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियों का। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा बाल साहित्य पुस्तकों का।